हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो हम लोग की क्वांटम कैट की सीरीज स्टार्ट हो रही है और पूरी कंप्लीट होगी। और जैसा मैंने बोला था, चैप्टर वाइज चलेंगे। और कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट आया था टाइम एंड वर्क का, तो इसीलिए टाइम एंड वर्क आपका स्टार्ट हो रहा है। और क्वांटम कैट का लेवल 1 तो ईजी रहता है, आपको पता है। लेवल 1 आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लेवल 2 के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, लेवल 2 के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होंगे और पेपर में कैसे लगानी है आपका डिस्कस होगा। और स्पीड में करेंगे सवालों को जल्दी, और टाइम लगा के तो कोई भी कर सकता है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है कि ए बी और सी तीन वीवर्स हैं, टोटल 100 शॉल बनानी है। और क्या गिवन है कि ए एक शॉल को 2 घंटे में बना रहा है, बी 3 घंटे को और सी 4 घंटे में। तो इनकी एलसीएम हो गया 12, ये 6, 4 और 3। तो इनकी एफिशिएंसीज हो गई। अब हमको बोला गया है कि वही सब कंडीशंस गिवन, नो अदर वीवर कैन हेल्प रेस्ट ऑफ द वीवर्स इन हाउ मेनी आवर्स दे विल कंप्लीट द होल ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है कि एक शॉल में बता सकता हूँ कि तीनों मिलके कितने बना देंगे, 12/13। इतने आवर्स में एक शॉल बन जाएगी, और इतनी शॉल बनानी है तो उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12/13 से। 1/13 कितना होता है? 7। 9/13। तो इसको मैं 100 में से माइनस कर देता हूँ। आंसर कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखना है यार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। अरुण एंड सत्यम कैन कंप्लीट अ वर्क इंडिविजुअली इन 12 वर्किंग डेज एंड 15 वर्किंग डेज। ठीक है, तो वो एक 12 दिन में कर लेता है, एक आपका 15 दिन में कर लेता है। बहुत बढ़िया। तो पहले तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। 60, इसकी एफिशिएंसी जो कि अरुण है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। और यहाँ से सत्यम की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। सॉरी, अरुण की एफिशिएंसी आपकी 5 है, जल्दी जल्दी में गलती हो गई। और सत्यम की एफिशिएंसी आपकी 4 है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि अरुण आप कवर करता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो अरुण जो आपका है वो मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को काम कर रहा है। और सत्यम आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ये आपका अरुण है। और यहाँ आपका सत्यम है। और संडे के बारे में ये बोल दिया गया है कि संडे इज ऑलवेज ऑफ, तो संडे को तो छुट्टी मारेंगे दोनों लोग। ठीक। अब आगे क्या गिवन है यार कि अरुण और सत्यम हाफ ऑफ देयर एफिशिएंसी से काम करते हैं फ्राइडे और सैटरडे को। अच्छा, तो फ्राइडे सैटरडे को इनकी एफिशिएंसी आधी हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। इफ अरुण स्टार्टेड वर्क ऑन 1 जनवरी विच इज अ मंडे, तो यहाँ से वर्क आपका स्टार्ट हो रहा है मंडे से, फॉलोड बाय सत्यम ऑन ट्यूसडे। तो आपको बोला गया है कि वर्क कितने दिन में कंप्लीट होके देगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। अब देखो यार, पहले मैं साइकिल देखता हूँ। इन 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 1 जनवरी और 2 जनवरी को यहाँ 5 यूनिट होगा और यहाँ से 4 यूनिट होगा। तो दोनों में मिला के 9 यूनिट्स काम 2 डेज में हो गया। बहुत बढ़िया। अब मैं आगे चलता हूँ। मेरे को करना कितना काम है? टोटल 60 यूनिट करना है ना। अब मेरे को अगले 2 दिन में भी 9 यूनिट काम होके देगा, ठीक है। बट फ्राइडे और सैटरडे के बारे में क्या दिक्कत है कि यहाँ पर एफिशिएंसी आधी है। तो फ्राइडे और सैटरडे को जो काम होगा ना, अगले 2 दिन में भी 9 यूनिट काम हुआ नेक्स्ट 2 डेज में। बट फ्राइडे सैटरडे को केवल 4.5 यूनिट काम होगा। ये बात समझ में आई आप लोग को? तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि पूरी वीक में कितना काम हुआ, तो मुझे पता चला कि पूरी वीक में यार काम कितना हो पाया? 18 और 4.5 यानी कि 22.5, है ना। तो ऐसा अगर मैं एक और हफ्ता लगा दूं तो इंटू 2 करके कितना काम हो जाएगा? 45 यूनिट काम हो गया। तो मुझे करना कितना है? 60 यूनिट काम। सही बात। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे को जब नया वीक स्टार्ट हो, क्योंकि संडे तो ऑफ, उसे तो गिनने का मतलब ही नहीं है। मंडे को फिर से मैं आया, मंडे को फिर से 5 यूनिट काम हो गया। तो अब कितना हो गया? 50। फिर अगले दिन 4 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 54। बहुत बढ़िया, हम लोग काफी क्लोज आ गए हैं। अब अगले 2 दिनों में फिर से 4.5 यूनिट काम होगा, क्योंकि वो फ्राइडे सैटरडे है। ठीक है, ये मैं तीसरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ। तो अब कितना काम हो गया? 4.5 यूनिट और ऐड कर दिया तो 58.5। बस अब काम हो ही गया है। अब फिर से संडे आ गया, छुट्टी मार के नया फिर से आपका दिन मंडे आया। मंडे को आके काम आपका कर देगा, क्योंकि वो 5 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है और बस 1.5 यूनिट काम बचा है। तो आंसर आपका क्या हो गया? मंडे। मंडे को आपका काम कंप्लीट हो जाएगा।
ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है तो इसका मतलब आपको टाइम एंड वर्क आता है, कॉन्सेप्ट आपकी एकदम क्लियर है, और आप टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन दुनिया में उठा के आपको देते हैं, आप उसे लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देखो यार, आपका क्या कह रहा है आपसे कि कौशल्या कैन डू वर्क इन 20 days। कौशल्या को मैं K1 लिख लेता हूँ, और कैकई जो है इसको K2 लिख लेता हूँ, दोनों के नाम K से शुरू होते हैं। कैसे अजीब से नाम है, ये 20 दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम लिखने में पता चला कि 100 दिन में अगर टोटल वर्क है तो इसकी एफिशिएंसी 5 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई। अब आगे क्या गिवन है, दे स्टार्टेड वर्किंग ज्वाइंटली, बहुत बढ़िया। फ्यू डेज लेटर सुमित्रा ऑल्सो ज्वाइंड देम एंड दस ऑल ऑफ देम कंप्लीटेड द होल वर्क इन 10 days। अच्छा, तो वर्क आपको 10 दिनों में ही हो गया। ठीक है, और आपको क्या बोला गया, ऑल ऑफ देम वर पेड ₹700। तो सुमित्रा को कितने पैसे मिले ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया यार। तो अब देखो, चक्कर क्या है कि मुझे पता चला कि इन दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया। मैं मान लेता हूँ कि दोनों जब मिलके काम करे तो उन्होंने एक्स दिन काम किया, तो इसका मतलब 9 एफिशिएंसी से एक्स दिन काम हुआ, और जो बाकी के टोटल 10 दिन में अगर काम हो रहा है तो बचे कितने दिन, 10 - x, इतने दिन बचे है ना। और अब आपको पता है कि एफिशिएंसी कितनी होगी। अगर मैं मान के चलूं कि जो आपकी सुमित्रा थी वो आपकी वाई डेज में कंप्लीट कर देती वर्क को, तो 100 से मुझे उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है ना। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आती, 100/22। जैसे यहाँ पर 100/20 मैंने 5 निकाला, वैसे यहाँ पर 100/y में करता, और ये मिला के कितना होता मेरा टोटल वर्क, जो कि है 100। सही बात। अब यार मेरे को पता चला कि एक इक्वेशन और दो दो वेरिएबल, थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है। और इन्फॉर्मेशन देखता हूँ, मुझे ये पता चला कि इनको 700 रुपये मिल के मिले, बट इस 700 में क्या डिवीजन है ये तो मेरे को दिया ही नहीं इन लोगों ने यार। टोटल रुपीज तो मेरे को वो 1000 दे देते या 10 लाख दे देते, तो भी मैं उसको कुछ नहीं बता पाता। और इस इक्वेशन पे मैं आके अटक गया, और यहाँ दो वेरिएबल, तो इक्वेशन कैसे सॉल्व हो। कोई तरीका आपको नजर आ रहा है, कोई तरीका है ही नहीं एक्चुअली। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। इन्फॉर्मेशन तब सफिशियंट होती है अगर इन 700 रुपये में आपको बताया गया होता कि उसको 700 रुपये में से 150 रुपये मिले, तब मैं बता पाता कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या कह रहा है यार। वर्किंग टुगेदर बी एंड सी 50% मोर नंबर ऑफ डेज देन ए बी सी टुगेदर टी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ यार कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी लिख रहा हूँ ऐसे, और यहाँ में अगर बी प्लस सी लिख रहा हूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि 50% दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा यार कि ऑब्वियसली ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपकी 3 होगी, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपकी 2 होगी, तभी ये पॉसिबल है। और यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि ए की एफिशिएंसी तो आपकी 1 होगी। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल गई। आगे क्या गिवन है यार, एंड ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज देन ए बी सी टुगेदर। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ काम कर रहे हैं, और यहाँ आपका ए प्लस बी काम कर रहा है, और इनको इनसे अगर इनको मेरे को एक्स डेज लग रहे थे, तो यहाँ मेरे को x + 8/3 डेज लग रहे हैं। सही बात। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ ए बी एंड सी ऑल हैव वर्क टुगेदर टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड बी हैज रिसीव्ड 120 आउट ऑफ द टोटल अर्निंग्स ऑफ 450 रुपीज। ठीक है, तो तीनों ने काम किया और बी को कितने पैसे मिल गए, 120 रुपये 450 में से। तो मुझे एक चीज क्या पता चली यार कि अगर टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की 45 होती, तो उसमें से बी की कितनी हो जाती, 12 हो जाती। सही बात। एंड गाइस वी नो दैट कि अब 3 की वैल्यू, 3 मेरी टोटल एफिशिएंसी थी, ये 45 है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 3 का मतलब 45 है यार, एक का मतलब क्या रहा होगा। अगर 3 का मतलब 45 है, तो एक का मतलब हो गया 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की एफिशिएंसी 15 हो गई यार। और अगर तीनों की मिला के 45 है और ये दोनों 12 और 15 हैं, तो बचा हुआ कितना हो गया, ये आपका हो गया 27। 27 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 18। तो मैं कह सकता हूँ कि सी की एफिशिएंसी 18 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बचा देखते हैं।
अब यार हमें इस स्टेटमेंट का यूज करना है जो यहाँ पर गिवन है। इसमें देखो क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी कितनी हुई 45, a प्लस बी एफिशिएंसी कितनी हुई 27, डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस मुझे पता चला कि आया यहाँ पे 18 का। और 18 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, जो 18 यूनिट एफिशिएंसी के डिफरेंस आ रहा है वो इन दिनों की वजह से आ रहा है ना, 8/3 दिनों की वजह से। तो यार अगर 18 का जो एफिशिएंसी डिफरेंस है उसका मतलब 8/3 दिन है ना, तो मुझे बताना क्या है कि तीनों कंप्लीट कितने दिन में कर रहे हैं। तो 45 एफिशिएंसी, तो मुझे 45 का मतलब बताना है। 45 का मतलब कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ से 9 का मतलब कितना हुआ 4/3, तो 45 का मतलब कितना हो गया 4/3 इंटू 3, तो आंसर कितना आ गया आपका 4 दिन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। तो गाइस एक क्वेश्चन और देखते हैं यार कि बंटी और बबली किसी काम को कंप्लीट करें टुगेदर 8 दिनों में। ओके, इफ बंटी वर्कड twice efficiently as he actually did and bubbly worked 1/3 times efficiently as she actually did, तो आपको ये 6 दिन में करके दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि बंटी अकेले कितने दिन में करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बंटी यानी कि बी यू प्लस बबली यानी कि बी ए, इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा टोटल वर्क आ गया। ये इनकी एफिशिएंसीज है। ये किसके बराबर है, इधर आपका है बंटी अगर की एफिशिएंसी अगर ट्वाइस होगी तो 2 बी यू, यहाँ पर आपका 2 बी यू आ गया, और प्लस बबली की एफिशिएंसी 1/3 हो गई। इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 6 दिन से। टिपिकल क्वेश्चन आपको पता होगा कैसे होता है। अब मैं इनको इधर उधर अरेंज कर लूंगा, तो ये 12 बी यू हो गया, यहाँ से 8 बी यू, तो डिफरेंस कितने का आ गया 4 टाइम्स बबली की एफिशिएंसी किसके बराबर है, ये आपका 2 यूनिट है मल्टीप्लाई करने पर, और ये आपका 8 यूनिट है, तो 6 टाइम्स बबली की एफिशिएंसी। तो मैं कह सकता हूँ कि बंटी की एफिशिएंसी 3 है और बबली की एफिशिएंसी 2 है। ये इसका मतलब हुआ। ओके, अब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बता तो है नहीं। ये 3 और 2 5 इंटू 8 40 डिवाइडेड बाई बंटी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो बंटी की एफिशिएंसी कितनी थी, एफिशिएंसी मैंने निकाली थी 3, तो आंसर कितना आ गया 40/3 यानी कि 13 1/3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं यार। अगली वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।